ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ भी पूरी, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुनीर। लगातार अमेरिका के लगाए गए टैरिफ को लेकर हिंदुस्तान में बात चल रही है, अमेरिका में बात चल रही है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत और अमेरिका की तरफ देख रही है। भारत का विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल उठा रहा है, क्योंकि अब तक 25% का जो टैरिफ भारत के ऊपर लगा था, अब वो 27 तारीख से 50% हो चुका है, क्योंकि 25% पेनल्टी भी अमेरिका की तरफ से लगाई गई है। तर्क दिया गया क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं, रूस की युद्ध मशीनरी को भारत सपोर्ट करता है, जो कि दावे पूरी तरीके से गलत हैं। एक तरफ जहां अभी एक दिन पहले राहुल गांधी का बयान आया था, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वहीं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहें कि एक रास्ता बताया है सत्ता पक्ष को, लेकिन क्या वो रास्ता कारगर है, प्रभावी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अगर 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है, तो आपको 100% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा देना चाहिए। एक बार अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए। इसमें गुजरात के किसान सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, विदर्भा के किसान अफेक्टेड हैं, तेलंगाना के किसान अफेक्टेड हैं, पंजाब के किसान अफेक्टेड हैं। पूरे देश भर में लाखों करोड़ों किसान और उनके परिवार इससे अफेक्टेड है। और बड़े इंटरेस्टिंग है, ये वो बेल्ट है कपास की जहां पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। विदर्भ के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच में मात्र 3 महीने के अंदर, जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच में 3 महीने में महाराष्ट्र के अंदर 767 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतने गरीब किसानों की मदद करने की बजाय मोदी जी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। यूरोपियन यूनियन ने से जो कारें जाती थी अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर। इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। चाइना को के ऊपर ट्रंप ने 10% से 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया। डर के मारे ट्रंप को झुकना पड़ा। कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाया। एज अ रिजल्ट ट्रंप को झुकना पड़ा। मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर जगह जहां हम देख रहे हैं, उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, पूरी तरह से झुके हुए। ये बात अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सही कही है कि ट्रंप एक कायर आदमी है, अमेरिका एक कायर आदमी है। उसका एग्जाम्पल मौजूदा वक्त में नहीं, उसका एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान से देख सकते हैं। 2 दशक रहने के बाद वहां से भागना पड़ा। वियतनाम में लगभग 2.5 दशक रहने के बाद वहां से भागना पड़ा। अमेरिका वहां जीत दर्ज नहीं कर पाया। अब एक बार फिर से वेनेजुएला, जो एक छोटा सा देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के जहां कुएं हैं, वहां अमेरिका के सबमरीन ने उस देश को घेर लिया है। और अमेरिका के व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, जो ऑफिशियल अधिकारी हैं, वो इस बात को कह चुके हैं, इस बात का दावा कर चुके हैं कि रूस
को रोकने के लिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए भारत के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस लगाए गए। अगर कायर अमेरिका नहीं होता तो इस तरीके से वो भारत को बीच में मोहरा नहीं बनाता। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस कपास की बात की, तो बीटी कॉटन का मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना मामला है, कांग्रेस की सरकारों के वक्त का मामला है और भारत सरकार ने कभी भी बीटी कॉटन जो जीएम क्रॉप्स हैं उन्हें कभी भी भारत के बाजार में एंट्री नहीं दी है। और अमेरिका चाहता है कि वो भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के कृषि क्षेत्र में वो एंट्री करे, भारत का जो डेयरी क्षेत्र है उसमें वो एंट्री करे। लेकिन भारत सरकार ने साफ तौर पर अमेरिका को यह हिदायत दी है कि यह हमारी रेड लाइन है। हमारी लगभग 70% आबादी खेती और डेयरी पर निर्भर करती है, इस वजह से हम डेयरी और खेती के क्षेत्र में, फील्ड में आपको एंट्री नहीं दे सकते। इसी वजह से अमेरिका चिढ़ा बैठा है कि आखिर अमेरिका की बात क्यों नहीं मानता है भारत। यहां एक बार आपको अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद और वजहों पर भी जिक्र करेंगे कि आखिर और क्या कुछ वजह है। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाकर हमारी इंडस्ट्री को खत्म करने की साजिश की और दूसरी तरफ मोदी जी ने अमेरिका के सामने झुकते हुए अमेरिका के माल पर टैरिफ ही हटा दिया। अब भारत का किसान और व्यापारी दोनों बर्बाद होंगे। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था तो मोदी जी को तो अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल ने बात कही है और एक विकल्प यह भी हो सकता है कि जितना टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है उतना ही टैरिफ कम से कम हम भी लगा दें या फिर उससे ज्यादा टैरिफ हम लगा दें। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा लगभग 2 महीना पहले, जब भारत सरकार ने अमेरिका के 27 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी और भारत सरकार ने बाकायदा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए चिट्ठी लिखी थी। तो ट्रंप एक प्योर पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पहले पत्रकार रहे हैं, फिर व्यापारी हैं और अब राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को 5 दशक से ज्यादा राजनीति में हो गए हैं और वो जानते हैं राजनीति किस तरीके से करनी है। जिस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया जाना चाहिए उस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग लगातार डील कर रहे हैं, रास्ते अभी भी खुले हुए हैं और अभी भी ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं। ऐसे में ये शायद कोई हल नहीं होगा कि 100% का टैरिफ लगा दिया जाए। हालांकि कुछ विश्लेषकों का दावा यह भी है, क्योंकि एक जर्मन अखबार में खबर छपी, एक जापानी अखबार में भी खबर छपी और अमेरिकी मंत्रालय इस बात पर चुप है। जर्मन अखबार ने भी 2 दिन पहले हेडलाइन छापी थी कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार फोन किया लेकिन उन्होंने ट्रंप से बात नहीं की। वहीं कई विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर सामने से एक बार बात कर ले ट्रंप से तो इस विवाद का समाधान हो सकता है। ये जो ईगो क्लैश कहें, ट्रंप का जो ईगो बीच में आया हुआ है ट्रेड डील में, वहां पर ये ईगो खत्म की जा सकती है। साथ में कहा यह भी जा रहा है, बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि इस ट्रेड डील में वेपन्स की जो डील है वो भी की जाए। भारत अमेरिका से F-35 जैसे जो कबाड़ फाइटर जेट हैं उन्हें भी खरीदे, जिसके लिए भारत किसी भी सूरत में तैयार नहीं है, क्योंकि 38 दिन तो F-35 भारत में खड़ा रह गया, अभी 1 हफ्ते जापान में खड़ा है। अभी कल ही की बात है, अलास्का में एक F-35 क्रैश कर गया। इससे पहले भी शायद मई के महीने में ही अलास्का में क्रैश हुआ था F-35 और अलग अलग एक कैलिफोर्निया में भी क्रैश हुआ था। तो लगभग 2018 से अब तक F-35 के क्रैश होने के या फिर उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के लगभग 29 मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे चलते फिरते मौत के ताबूत को भारत नहीं खरीद सकता है। इस बात को अमेरिका को ध्यान रखना होगा। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो बिहार में वोट बटोरने के चक्कर में फिलहाल लगे हैं और प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ कम से कम विपक्ष में बैठे अरविंद केजरीवाल कोई रास्ता तो सुझा रहे हैं प्रधानमंत्री को और कह तो रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप कम से कम ट्रंप की इस कायरता का जवाब दीजिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की सलाह पर भारत सरकार कोई ध्यान देगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।